चारों शंकराचार्यों को एक मंच पे आकर के पूरे हिंदू समाज का अभिभावक होने के नाते उनको इस आवाज को प्रखर करना चाहिए था। जब तक अगर संगठन और पार्टियां अपना मतभेद और अपने लिए सोचना बंद करेंगी तो ये हिंदुस्तान की जो अलग और शाख है ना वो बच नहीं पाएगी। जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है किस लिए कर रहे हैं आप लोग? जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये साफ साफ आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश में जो हो रही क्रूरता और अराजकता के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है जी। पूरे देश में आज यहाँ विरोध का माहौल है और अराजकता को खत्म करने का माहौल है। लेकिन देश के अंदर जो 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसे हुए हैं उनके लिए क्या करा जा रहा है जमीनी स्तर पर, ये बताइए। देखिए, जब तक मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे इनको एक करा जा रहा है। इसी कारण जब हिंदू मजबूत होगा, अगर हम संगठनों में डिवाइड होते जाएंगे तो हिंदू कभी एक नहीं हो पाएगा। तो जब तक अगर संगठन और पार्टियां अपना मतभेद और अपने लिए सोचना बंद करेंगी तो ये हिंदुस्तान की जो अलग और शाख है ना वो बच नहीं पाएगी। लेकिन जो 5 करोड़ यहाँ पर बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, क्या देश में सुरक्षित है हिंदू उनकी वजह से? बिल्कुल बिल्कुल। एक आपने जो ये सवाल उठाया है, अगर 5 करोड़ यहाँ पे बांग्लादेश और रोहिंग्या रह रहे हैं उसकी वजह से हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और उसका कारण आप सब जानते हैं, हिंदू की घटती आबादी और मुसलमानों की बढ़ती आबादी। आप जो झुग्गी झोपड़ी है वो कब हटेंगी? उनके लिए कब हिंदू प्रदर्शन करेगा? देखिए, हिंदू अब जाग चुका है और मैं ये समझता हूं और हम सभी समझ चुके हैं, ये वारदात होने के बाद अगर हिंदू नहीं जगा तो इतना बुरा हाल होने वाला है जैसा हमने 1000 वर्षों तक गुलामी करी है, वो गुलामी का समय दोबारा आ चुका है। अभी राजस्थान में उदयपुर में एक स्कूल के बच्चे के चाकू मार दिया जाता है स्कूल के अंदर, कुछ कहना चाहेंगे? हिंदू जग गया है कि भारत में? हिंदू अभी जगा नहीं है, जगाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू को जगाने की बहुत कोशिश की जा रही है पर हिंदू जग नहीं रहा है। जब तक हिंदुस्तान में कुछ बड़ा कांड नहीं हो जाएगा जब तक हिंदू नहीं जगेगा। अच्छा, ये स्थिति ऐसी क्यों है? जैसे मुर्गों को काटते हैं वो चींची करते हैं, उसके बाद फिर शांति आ जाती है, ऐसे हिंदू कब तक कटता रहेगा मुर्गों की तरह? इसके लिए हिंदू खुद जिम्मेदार है, उसे सार्थक और सावधान होने की बहुत जरूरत है और जागरूक। अब ये जो रैली निकाली जा रही है इसके बाद कितने दिन तक आक्रोश रहेगा मन में लोगों के, ये बताइए। अभी तो आगे तक चलेगा। भाई जी, कब तक चलेगा आक्रोश? जब तक हिंदुओं को इंसाफ नहीं मिलेगा बराबर ये चलता रहेगा। तो हिंदुओं को इंसाफ तो पिछले 70 साल से मिला ही नहीं है, यहाँ पे मिला तो बहुत दिनों से नहीं है अब, लेकिन अब जाग रहे हैं जो संगठन है, धीरे धीरे इनको एक करा जा रहा है। इसी कारण जब हिंदू मजबूत होगा, अगर हम संगठनों में डिवाइड होते जाएंगे तो हिंदू कभी एक नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम चाहते हैं, आज बहुत संगठनों के लोग हैं यहाँ पे और जो एक होकर कार्य कर रहे हैं, तो धीरे धीरे एकता आएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा हमारी जो माता बहनें हैं वो तो जाती है मंदिर में, जो पुरुष है वो तो बहुत कम जाते हैं, भाई जो है वो पुरुष वो कम जाते हैं मंदिर में। स्कूलों से हमें शिक्षा मिलती नहीं है क्योंकि स्कूलों से तो सेक्युलरवाद मिलता है। तो मंदिरों में जो पुजारी बैठे हुए हैं वो किसी भी कास्ट के हो, वो कब जागरूकता फैलाएंगे समाज में? देखिए, जागरूकता हिंदुत्व के लिए, हिंदू समाज के लिए और हिंदू होकर जागरूकता फैलाने का काम नहीं है। हम वंशवादी हिंदुस्तानी और हिंदू हैं, तो हमें कोई जागरूकता की कोई मोहताज नहीं है। और जो जागरूकता का मोहताज है मैं उसे हिंदू नहीं समझता। एक बजरंगी होने के नाते और एक सनातनी होने के नाते मैं प्रत्येक सनातनी और हिंदूवादी भाई बहनों से ये कहना चाहता हूं, अगर आपको जागरूकता होने की जरूरत पड़ गई ना तो इस देश का नाश और विनाश होने में ज्यादा समय नहीं है। हमारे 4 परम पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, उनका कोई हमारे धर्म के लिए इतने 12,000 हमारे नागा साधु हैं, अखाड़े बने हुए हैं, उनका क्या योगदान है हिंदू धर्म को बचाने के लिए, बताइए। देखिए, हमारे अगर हिंदू आज जो जातियों में बढ़ रहा है, इसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो आदि शंकराचार्य ने 4 धामों की स्थापना इसीलिए की थी कि जो आगे आने वाले शंकराचार्य होंगे वो समाज को जागरूक करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो शंकराचार्यों की व्यवस्था है, मैं बहुत ही विनम्र भाव से कहना चाह रहा हूं कि वो अपने दायित्व को निभाने में पूर्णतः असफल हैं। अगर शंकराचार्य चाह ले, चारों पीठों के शंकराचार्य चाह ले, और अगर ये जो कार्य हम कर रहे हैं, हमारा कार्य बाद में होना चाहिए था। चारों शंकराचार्यों को एक मंच पे आकर के पूरे हिंदू समाज का अभिभावक होने के नाते उनको इस आवाज को प्रखर करना चाहिए था। उनकी एक बार आवाज प्रखर करने से
अखंड विश्व में जितना भी हिंदू है कि हाँ हमारे शंकराचार्य बोल रहे हैं, क्योंकि वेटिकन सिटी से अगर कोई फादर बोल देगा वेटिकन सिटी से तो सारे के सारे क्रिश्चियन एक हो जाएंगे। अगर इजराइल से यहूदियों के पादरी अगर बोल देंगे तो सारे के सारे यहूदी एक हो जाएंगे। अगर मक्का मदीने से कोई एक मुसलमान जो वहां के हुक्मरान है वो बोलेंगे तो सारे मुस्लिम हो जाएंगे। हमारे हिंदुओं के जो अभिभावक है शंकराचार्य वो इस समय सुसुप्तावस्था में है। उस सुसुप्तावस्था की वजह से हिंदू समाज में जो विघटन है वह विघटन हम देख रहे हैं। हम लोग जितना दम है उतना लड़ रहे हैं, जितना कर रहे हैं। मेरा केवल एक छोटा सा संदेश ये है कि शंकराचार्यों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको अपने दायित्वों को उठाना चाहिए या फिर इस शंकराचार्य व्यवस्था को ही समाप्त हो जाना चाहिए।